बात करने वाले एक इम्पॉर्टेंट खबर के बारे में काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कमेंट सेक्शन में भी कि जो सेबी से रिलेटेड अभी हम लोग को खबर देखने को यहाँ पे मिली है, ठीक है, उसका इम्पैक्ट यहाँ पे क्या पड़ेगा बाजार में और एग्जैक्टली वो खबर क्या है, ठीक है। तो सारी चीज़ों को अभी हम लोग जितना हो सके आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट यहाँ पे नहीं करेंगे। कुछ टर्मिनोलॉजी बहुत सारे लोगों के लिए मतलब न्यू हो सकती है, तो उसका एक्सप्लेनेशन भी जितना हो सके शॉर्ट फॉर्म में मैं देने की कोशिश यहाँ पे ज़रूर करूँगा। तो एग्जैक्टली क्या सिनेरियो यहाँ पे हुआ है वो आपको समझ में यहाँ पे आ जाएगा। सो दोस्तों, ये खबर तो अभी आप लोगों ने सुनी होगी कि सेबी ने यहाँ पे बैन कर दिया है नेकेड शॉर्ट सेलिंग, ठीक है। जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उनके लिए डे ट्रेडिंग भी यहाँ पे बंद किया जा चुका है। तो इस प्रकार की खबरें आप लोगों ने ज़रूर यहाँ पे सुनी होगी। सो इसी को अभी हम लोग यहाँ पे डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। बट सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, ये चैनल किसके लिए है? इन्वेस्टर के लिए। सो इन्वेस्टर के लिए अगर मैं बात कर दोस्तों, तो आपको कोई भी पैनिक बिनिक करने की जरूरत नहीं है। आप बिंदास यहाँ पे रहो, डायरेक्ट हमारे ऊपर एज सच कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, इनडायरेक्टली सारी चीज़ें चलती रहती है। हाँ, तो खास करके अगर देखा गया जो ट्रेडर रहते हैं उनके ऊपर हम लोग को थोड़ा बहुत इम्पैक्ट अगर पड़ जाता है शेयर के मूवमेंट के हिसाब से, वो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं यूजुअली जो ये नए नियम सेबी ने यहाँ पे लाए हैं ना, वो बड़े प्लेयर्स के लिए लाए हैं। छोटे प्लेयर्स की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, वो जैसा नॉर्मली ट्रेडिंग कर रहे थे वैसे यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, उनको कोई ऐसा सच दिक्कत तो होने वाली यहाँ पे नहीं है, ठीक है। बाकी जो भी काम करना है वो एक्सचेंज लेवल पे होने वाला है, ब्रोकर लेवल पे होने वाला है। तो अगर आप रिटेल ट्रेडर है, ठीक है, तो आपको कोई ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे होने वाली नहीं है। मतलब आपको कुछ रूल्स रेगुलेशंस को, टर्म्स कंडीशंस को कंप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, वो ब्रोकर और एक्सचेंज यहाँ पे देख लेंगे। हाँ, बट जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको लिए हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन हम लोग को टाइट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो इसी को अभी हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। सो पहला हम लोग ये वाला पैराग्राफ उठा लेते हैं या फिर लाइन उठा लेते हैं कि सेबी ने बैन कर दिया है नेकेड शॉर्ट सेलिंग, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है दोस्तों। सो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो क्या लिखा है, सेबी बैन नेकेड शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग नहीं, नेकेड शॉर्ट सेलिंग। फर्क होता है दोस्तों शॉर्ट सेलिंग में एंड नेकेड शॉर्ट सेलिंग में। सो चलिए इसी को थोड़ा जानने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। मैं थोड़ा रफ एग्जांपल दूंगा, ठीक है, एग्जैक्टली मत जाना यहाँ पे। सो ये नेकेड शॉर्ट सेलिंग क्या होता है दोस्तों? शॉर्ट सेलिंग तो हर किसी को यहाँ पे पता ही है कि कोई भी XYZ शेयर है, नॉर्मल हम लोग क्या करते हैं इन्वेस्टर, कि कोई शेयर अगर 100 पे है उसको खरीदते हैं, इसीलिए खरीदते हैं कि भाई भविष्य में वो 120 हो जाएगा, तो चलो उसको बेच दिया, 20 रुपये का प्रॉफिट। नॉर्मली ऐसा ही प्रॉफिट होता है। शॉर्ट सेलिंग में क्या होता है? उल्टा होता है कि भाई ये 100 रुपये का शेयर है, इसको पहले ही बेच देते हैं, ठीक है। क्यों बेच देते हैं? कि पता है भाई ये तो क्रैश हो जाएगा, गिर जाएगा, 70 पे आ जाएगा, 70 पे आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे नीचे से बाय यहाँ पे करेंगे तो हो गया 30 रुपये का प्रॉफिट। इसी को बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। एज सिंपल एज दैट, इतना तो हम लोग को समझ में यहाँ पे आ जाता है। सो दोस्तों, अगर देखा गया, बट नेकेड शॉर्ट सेलिंग क्या होता है? ये तो शॉर्ट सेलिंग मैंने आप लोगों को बता दिया, जो कि मैक्सिमम लोगों को आज के दिन यहाँ पे पता ही है। सो नेकेड शॉर्ट सेलिंग मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं FNO से रिलेटेड हम लोग को चीज़ें ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल जाती है। मतलब मान लीजिए, थोड़ा सा रफ ही एग्जाम्पल दे देना चाहूँगा कि ये हमारा पोर्टफोलियो है, ठीक है। हमारे पोर्टफोलियो में मान लीजिए रिलायंस है, ठीक है, हमारे पोर्टफोलियो में इन्फोसिस है, हमारे पोर्टफोलियो में अगर देखा गया तो विप्रो है, ठीक है। ये मेरे पास डिलीवरी पोजीशन पे मैंने खरीदे हुए शेयर्स है, ठीक है। ये पैसा देके खरीदे हुए, आपको पता है ना, पूरा पैसा यहाँ पे मैंने दे दिया, मेरे अकाउंट में पड़े हुए हैं। सो अगर भविष्य में आप सभी लोगों को पता ही है कि अगर ये शेयर्स यहाँ पे गिरने वाले हैं तो लोग यूजुअली क्या करते हैं, अपने पोर्टफोलियो को हेज करने की कोशिश करते हैं। सो FNO में क्या कर देते हैं, इसका रिवर्स पोजीशन ले लेते हैं, शॉर्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो उसको हम लोग शॉर्ट सेलिंग नॉर्मल होते हुए देखने को मिल जाते हैं। ये सारी चीज़ें चल जाती है, क्यों? क्योंकि आपके पास यहाँ पे डिलीवरी में शेयर्स भी देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। बट मान लीजिए यहाँ पे ये जो पोर्टफोलियो मैंने आप लोगों को दिखाया है, क्या आपको अदानी का शेयर्स नजर आ रहा है? क्या कोई भी आप एग्जांपल ले लेते हैं, अदानी ले लो या फिर कोई और भी दूसरा शेयर पकड़ सकते हो, ठीक है, आपको नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है। बट मेरे पोर्टफोलियो में वो शेयर ना होते हुए भी अगर मैं उसको शॉर्ट यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसी को आप कह सकते हैं नेकेड शॉर्ट सेलिंग है ही नहीं ना। आपके पास डिलीवरी किधर है? चलो डिलीवरी नहीं है तो यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, उधार पे ले लेते हैं शेयर्स। तो उधार पे लेने के लिए किधर चले जाते हैं? कभी कभी SLBM की अगर हम लोग बात करें तो सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बोरोइंग, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। इवन दो जो शेयर FNO में नहीं है उसको भी अगर आपको शॉर्ट करना है तो आप SLBM में जाके क्या कर सकते हो, शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ से हम लोग ये चीज़ें कर सकते हैं। अब वहाँ पे भी नहीं गए, आपने शेयर को बोरो भी नहीं किया, आपके डीमैट अकाउंट में भी वो शेयर नहीं है, फिर भी आप क्या कर रहे हो, शेयर को शॉर्ट सेल कर रहे हो। इसी को बोलते हैं दोस्तों नेकेड शॉर्ट सेलिंग, ठीक है। एंड यही बड़े बड़े प्लेयर्स हम लोग को करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। खास करके अगर हम लोग बात करें दोस्तों, ये ऑपरेटर लेवल का जो खेल चलता है ना, वो इसी पे चलता है, ठीक है। नेकेड शॉर्ट सेलिंग यहाँ पे करते हैं और किसी भी शेयर को दोस्तों वो बर्बाद करने की ताकत रखते हैं। मान लीजिए अगर किसी के पास 1000 करोड़ है, ऐसे ही रफली बोलना चाहूँगा, ऐसे अगर 10 लोग अगर आ गए, उनका ग्रुप बन गया, तो भाई 10,000 करोड़ हो गए, ठीक है। अभी 10,000 करोड़ इनके पास है। मान लीजिए अगर किसी एक शेयर को तोड़ना है तो पूरा उसको वो टारगेट कर सकते, भाई इसको क्या कर दो, तोड़ दो, तोड़ दो, तोड़ दो, तोड़ दो, शॉर्ट कर दो, शॉर्ट कर दो। है ही नहीं, उनके पास डिलीवरी भी नहीं है, SLBM से भी वो बोरो नहीं कर रहे और तोड़ देते हैं। तो उससे क्या हो जाता है, हाँ, पूरी तरीके से वो शेयर को तोड़ देते हैं और उसके बाद क्या कर देते हैं,
पैनिक फैला देते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को होते हुए देखने को मिल जाती है। मतलब प्रोसेस रहता था कि पहले क्या करो, शॉर्ट सेलिंग यहाँ पे कर लो, ठीक है, उसके बाद नेगेटिव न्यूज़ फैला दो, ठीक है, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो शेयर जोरदार गिरेगा और नीचे से खरीद ले तो उनको प्रॉफिट यहाँ पे हो गया। तो एक बड़े लेवल का खेल हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिलता था दोस्तों। एंड इसी चीज़ के ऊपर अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अभी सेबी ने रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे लगा दिया है। सबसे पहले मैं वापस देखो, बहुत सारी चीज़ें रिपीट होने वाली है, ठीक है, बट रिपीटेशन से ही क्या होता है, आपके दिमाग में चीज़ें फिट हो जाती है। मिस इन्फॉर्मेशन क्या है कि सर क्या शॉर्ट सेलिंग बैन हुआ है? अरे नहीं भाई, मैंने वीडियो के शुरुआत में भी बोल दिया है, शॉर्ट सेलिंग आज भी आप बिंदास कर सकते हो। बैन क्या हुआ है देखो, वापस सेबी बैन नेकेड शॉर्ट सेलिंग, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग को यहाँ पे समझ में यहाँ पे आनी चाहिए, ठीक है। आप SLBM के थ्रू कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आपके पास शेयर डिलीवरी पोजीशन के हिसाब से अकाउंट में अगर रहेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब शॉर्ट कर रहे हो, अब साइमल्टेनियसली उसके कॉल अगर मतलब बाय कर रहे हो, वो भी सारी चीज़ें यहाँ पे चलती है। बट बिना ये कुछ किए अगर आप सिर्फ शॉर्ट मार रहे हो तो फिर वो सेबी ने यहाँ पे बैन कर दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने पर, और ये पहले से भी था, ठीक है, बट अभी इसके रिलेटेड और उन्होंने क्या कर दिए, सख्त कदम उन्होंने यहाँ पे उठाए। तो ये पॉइंट हम लोग को पता यहाँ पे होना चाहिए। सेकंड अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मतलब बड़े प्लेयर, ठीक है। तो अभी किसी भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को क्या कर दिया है, जो डे ट्रेडिंग वो करते थे, अलाउड नहीं है, ठीक है, बंद कर दिया उनके लिए। वो भी चीज़ हम लोग को बैन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। आप देख सकते हैं, नो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर शैल बी अलाउड टू डू डे ट्रेडिंग और स्क्वायर ऑफ देयर ट्रांजैक्शन इंट्राडे, ठीक है। इंट्राडे में अभी वो यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। सुनने के लिए लगता है अरे वाह क्या ज़बरदस्त खबर है, बट यूजुअली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इन चीज़ों में हम लोग को देखने को ही नहीं मिलते। हमेशा उनके पोजीशन हम लोग को लंबी अवधि में ही चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एक आध बार आपको एक्सेप्शन देखने को मिल सकता था, बट चलिए फॉर्मेलिटी के लिए हम क्या कह सकते हैं, अभी अगर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, चलो उनके लिए तो भाई इंट्राडे अभी टाटा बाय बाय हो गया। अगर वो आज यहाँ पे खरीदते तो इमीडिएटली वो उसी दिन को स्क्वायर ऑफ यहाँ पे कर नहीं सकते। सेम अगर वो बेचते तो उसी दिन वो स्क्वायर ऑफ नहीं कर सकते, उनको थोड़ा 1-2 दिन आगे यहाँ पे जाना पड़ेगा। सो ये एक पॉइंट उन्होंने क्या कर दिया, सेबी ने यहाँ पे ऐड करके यहाँ पे रख दिया है। देन नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि सेबी ने ये भी क्लैरिफाई कर दिया कि देखो, सेबी ने कहा कि भाई जितने भी शेयर्स है वो हम लोग को FNO में चलते हुए देखने को मिल जाते हैं, वो एलिजिबल है भाई शॉर्ट सेलिंग के लिए। कोई शॉर्ट सेलिंग यहाँ पे बैन नहीं हुआ है। नेकेड शॉर्ट सेलिंग से रिलेटेड हम लोग को खबर देखने को यहाँ पे मिली है। हाँ, अभी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, देखिए यूजुअली सारी चीज़ें पहले से ही देखने को मिलती थी, इसमें सबसे एडिशनल अगर कोई पॉइंट बनाए दोस्तों, एडिशनल, यस, वो है डिस्क्लोजर, ठीक है। तो आप डिस्क्लोजर यहाँ पे सेबी ने क्या कर दिया, सारी चीज़ें अभी आपको ट्रांसपेरेंट होती हुई देखने को मिल जाएंगी। इस हिसाब से सेबी अभी हम लोग को ये वाला एक पॉइंट है, आप इसको मार्क कर सकते हो, ठीक है। बाकी की सारी चीज़ यूजुअली तो हम लोग को पहले से ही देखने को मिलती थी। अभी क्या है कि अगर आपको ये बाकी की चीज़ें करनी, आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। ये पॉइंट हम लोग को देखने को मिल रहा है, और ब्रोकर को काम पे लगा दिया, NSE BSE एक्सचेंज को काम पे लगा दिया है, ठीक है। तो वो क्या है, तो उसको थोड़ा सा हम लोग जानने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सेबी ने क्या बोल दिया है कि अभी अगर आप शॉर्ट सेलिंग यहाँ पे करते हो, करो, बिंदास करो, बट अभी क्या यहाँ पे होगा कि इससे रिलेटेड आपको प्रॉपरली डिस्क्लोजर रूल्स यहाँ पे है, उस हिसाब से आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। ये एक पॉइंट उन्होंने सामने यहाँ पे रखा हुआ है। अभी डिस्क्लोजर के हिसाब से भी अगर मैं यहाँ पे बात कर दूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले तो ब्रोकर को बोल दिया है कि भाई जितने भी हम लोगों को शॉर्ट सेलिंग होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे, स्क्रिप्ट वाइज प्रॉपरली आपको उसका डेटा कलेक्ट करके उसको क्या करना पड़ेगा, उस डेटा को अपलोड करना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, एंड वो भी नेक्स्ट दिन ट्रेडिंग डे ओपन होने से पहले। तो सबको पता चलेगा कि भाई कहाँ कहाँ पे हम लोग को शॉर्ट होते हुए देखने को मिले हैं। इसलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा है भाई आपको कुछ काम नहीं करना है, काम ये सब ब्रोकर और एक्सचेंज को यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है। अगर किसी ने शॉर्ट किया, अब अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हो ना, आपने शॉर्टिंग वेटिंग ऐसा कुछ करके रखा है ना, वो प्रॉपरली डेटा चला जाएगा एक्सचेंज के ऊपर, भाई कितने किसने क्या क्या शॉर्ट यहाँ पे करके रखा हुआ है, दैट्स इट। तो ट्रांसपेरेंसी हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। ये एक पॉइंट फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उनको भी बोला देखो आपको शॉर्ट करना है आप करो, सिर्फ अभी उन्होंने यहाँ पे क्या करके रखा है, डिस्क्लोजर। अभी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए मजेदार बात है दोस्तों कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को क्या बोला है, देखो आप इंट्राडे में तो कुछ कर ही नहीं पाओगे अभी, ठीक है, बट अगर आपको चलो इंट्राडे के आगे बढ़ना है, अगर आपको शॉर्ट यहाँ पे करना है, बिंदास करो, बट एक चीज़ करनी पड़ेगी आपको, डिस्क्लोजर अपफ्रंट करना पड़ेगा। मतलब पहले बताना पड़ेगा भाई कि आपको ये स्क्रिप्ट को क्या कर रहे हैं, आप शॉर्ट कर रहे हो करके। मान लीजिए अदानी के शेयर को शॉर्ट करना है आपको, करो, बिंदास, अलाउड है आपको, बट आपको पहले ही बताना पड़ेगा, रीज़न देना पड़ेगा, सब कुछ खोल के बताना पड़ेगा कि भाई कि क्यों आप इसको शॉर्ट कर रहे हैं, सारी चीज़ें आपको डिस्क्लोज करो और उसके बाद आप शॉर्ट करने के लिए जाओ, ठीक है। ये पहले हम लोग को चीज़ें होते हुए देखने को नहीं मिलती थी। सो इसका डेटा
ये सारा अभी हम लोग को वेबसाइट के ऊपर भी देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, एक्सचेंज के ऊपर ये अलाउड हो जाएगा। एंड रिटेल इन्वेस्टर की बात करें तो उनको भी डिस्क्लोजर देना है, बट कब देना है? आफ्टर, मतलब हम लोग को ये देखो ट्रेडिंग खत्म होने के बाद, ठीक है, ये सारा एक्सचेंज कर लेगा, आपको ज़्यादा कोई चिंता करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो दोस्तों ओवरऑल अगर हम लोग ये सोचे ये क्यों चल रहा है, तो अभी वही सुप्रीम कोर्ट में सारा जो चीज़ हम लोग को होते हुए देखने को मिला था, वही अदानी हिंडनबर्ग की अगर हम लोग बात करें, हिंडनबर्ग ने भी क्या किया था, शॉर्ट ही किया था। हाँ, वो तो बॉन्ड में करते हैं विदेश में, बट उनके भी तो लोग यहाँ पे होंगे, ठीक है, वो इनडायरेक्टली यहाँ पे जिनको रिपोर्ट ये पब्लिश करे। हिंडनबर्ग तो खुद ही कहता था कि उनके भी बहुत सारे क्लाइंट है, उनको ये रिपोर्ट पब्लिश पहले ही कर देते कि भाई इसी स्टॉक को वो शॉर्ट यहाँ पे करने वाले उनके पास रिपोर्ट है करके, तो वो भी शॉर्ट पोजीशन बनाते। और हिंडनबर्ग के केस में ये भी सामने आया था कि रिपोर्ट पब्लिश होने से पहले भी काफ़ी लोगों ने शॉर्ट करके रखा हुआ था, ठीक है, तो इससे वो फायदा यहाँ पे उठाते थे। तो अभी क्या होगा, अभी करना है कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, बट पहले से ही नाम आ जाएगा, डिस्क्लोजर में लिखकर आ जाएगा कि भाई ये शॉर्ट कर रहे हैं करके। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है, तो ये एक हम लोग को बदलाव होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। प्लस उसी के साथ साथ दोस्तों ये भी एक इंपॉर्टेंट वन ऑफ द रीजन जरूर हो सकता है जिसको हम लोग एटलीस्ट मैं तो निगलेक्ट नहीं करूंगा। 2 जैन की बात करें तो इस रिपोर्ट को मैंने कवर किया था, कौन सा, पन्नू की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, उन्होंने थ्रेट यहाँ पे दिया था कि इस वक्त तो सीधा वो NSE BSE को टारगेट करेंगे कब, 12 मार्च को, ठीक है, 12 मार्च को आपको पता है वो सीरियल ब्लास्ट हुआ था मुंबई में, तो उसमें एक ब्लास्ट तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी हुआ था। सो इसलिए उन्होंने पहले बोल के रखा है कि NSE BSE को हम लोग टारगेट करेंगे 12 मार्च को। सो एग्जैक्टली कौन से वे से वो टारगेट की बात यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, वो एक देखने वाली बात है। हालांकि रिपोर्ट के जरिए ये बातें बोली गई थी कि बड़ा सेल ऑफ आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो इस चीज़ के चलते अभी क्या हो जाएगा कि अगर ये सेल ऑफ का भी अगर प्लान कर रहे हैं, अभी डिस्क्लोजर सामने आते हुए देखने को मिलेंगे, तो ये भी एक वन ऑफ द मतलब रीज़न हो सकता है कि जितना हो सके इन चीज़ों को पहले यहाँ पे ट्रैक किया जाए। तो शायद से इसी चीज़ के लिए भी यहाँ पे किया होगा। तो ठीक है, ये एक चीज़ हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो डेफिनेटली अभी कल के दिन इसका मार्केट के ऊपर क्या परिणाम होगा वही देखने वाली बात होगी। एज ए इन्वेस्टर हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारा मकसद ये है कि आपके पोर्टफोलियो में XYZ जो वाली कंपनी है, ठीक है, उसका बिजनेस अच्छा चलना चाहिए। अगर उसका बिजनेस अच्छा है तो लॉन्ग टर्म में वो आपको बेनिफिट दे देगा, शॉर्ट टर्म में बाकी सारी चीज़ें ट्रेडिंग लेवल पे प्लस माइनस यहाँ पे होती रहेगी। सो ये पूरा खेल हम लोग को फिलहाल तो होते हुए देखने को मिल रहा है। जाते जाते अगेन कहना चाहूँगा, अगर आप एक रिटेल ट्रेडर भी हो, ठीक है, तो आपको ज़्यादा कोई पैनिक बिनिक करने की यहाँ पे ज़रूरत है नहीं। मेजॉरिटी जो भी सारी चीज़ें यहाँ पे हुई है वो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे हुई है, बड़े लेवल पे हुई है, उनको सब कुछ ये चीज़ करनी पड़ेगी, उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन ला दिए जा चुके एंड एक्सचेंज एंड ब्रोकर के ऊपर जिम्मेदारी डाल दी जा चुकी है। सो आप आराम से अपना काम को यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितनी भी चीज़ें थी सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे कवर कर लिया। हाँ, थोड़ा बहुत रिपीटेशन हो जाता है, बट कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में अभी फिट यहाँ पे हो चुका होगा, खबर आपको समझ में आ चुकी होगी। सो आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।